बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से जो है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें से जो है हमने लास्ट टाइम जो है वो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल को डिस्कस किया था। आज सेकंड नंबर पे है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल्स। ठीक है, हमने देखना है कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं या इनकी वजह से हमें एनर्जी जो है वो किस तरह से मिलती है, या इनसे जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसका हमें जो है वो क्या एडवांटेज है, उसे हम किस तरह से जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो हैं सबसे पहले इनका पॉइंट क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। उसके बाद जो है न्यूक्लियर एक रिएक्शन होता है, या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पावर प्लांट जो होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम पावर जनरेशन करेंगे, लेकिन उसके अंदर हमारी एनर्जी किस किस्म की होगी, जो न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें हासिल होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है हमारे पास होता है फिशन और फ्यूजन। फ्यूजन तो चूँकि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, तो फिशन रिएक्शन की मदद से हम जो है वो एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो फिशन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें हमारे पास कोई एक हैवी न्यूक्लियस होता है, कोई भी किसी भी एलिमेंट का हैवी न्यूक्लियस ले सकते हैं। बुक में आपको यूरेनियम की एग्जांपल दी गई है, तो आप यूरेनियम ही कंसीडर कर लें कि हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस था, यूरेनियम। तो जब भी इसको आप इसके स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में, तो हमारे पास इसके टूटने की वजह से जो है एक तो हैवी न्यूक्लियस छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और साथ में हमें जो है वो दो चीज़ें मिलेंगी। एक होती हैं रेडिएशंस, और दूसरी जो है वो हमारे पास होती है हीट एनर्जी। और एक्चुअली हमारा पर्पज़ ही एनर्जी गेन करना होता है, तो हमें ये हीट एनर्जी मिलती है जिसे हम जो है वो पावर जनरेशन के लिए, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत नुकसानदेह होती हैं, तो इनसे जितना हो सके हमें वो बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हीट एनर्जी जो है ये भी वास्ट अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे पास जो हैं वो ऐसे रिएक्टर्स नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, या हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हम इस एनर्जी को सेव कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो स्मॉल फ्रैक्शन, कुछ पार्ट इस एनर्जी का हम जो है वो यूज़ कर पाते हैं, बाकी सारा जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में ही वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा न्यूक्लियर फ्यूल का टॉपिक। उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रीनेबल एनर्जी सोर्सेज का। रीनेबल एनर्जी सोर्सेज, तो हमारे पास रीनेबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उसमें ये वो सोर्सेज होते हैं जो जल्दी खुद को फॉर्म कर लेते हैं, खुद को बना लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो हमारे पास वो सोर्सेज होते हैं जो अपनी फार्मेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते और जल्दी भी दोबारा बन जाते हैं। मतलब ये जो है बहुत वेस्टिंग, इनको जो है वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हमारे लिए नेसेसरी भी हैं। ठीक है, जैसे सन है हमारे पास, तो सन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो रिन्यूएबल है, बिकॉज़ वो बहुत जल्द जो है वो हम तक दोबारा से आ जाती है, उसकी फार्मेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम काम नहीं है उसका ज़मीन तक आने का, डेली बेसिस पे हमें अवेलेबल भी है और उसका हमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो बुक में आपके पास रीनेबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो वाटर भी बताया गया है, सोलर एनर्जी बताई गई है। सोलर मतलब सन से जो एनर्जी हम गेन कर रहे हैं, और सन से हमारे पास जो एनर्जी है वो ज़्यादातर जो है वो लाइट एंड हीट की फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वाटर की वजह से किस तरह से जो है वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, वाटर से हम जो है वो एनर्जी ख़ुद फर्दर आगे बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं कि देखें, सबसे पहले तो हमें इसका फ़ायदा यह है कि एनर्जी फ्रॉम वाटर जो है वो बहुत चीप है, सस्ता तरीन ज़रिया है। ठीक है, और उसके अलावा जो है
इस वाटर को हम इस्तेमाल करने के लिए जो है वो डैम्स बना सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि हम वाटर को सेव करेंगे डैम्स में, उस वाटर को सेव करने के बाद जो है वो उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेटर्स को रन करने के लिए, टरबाइंस को घुमाने के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डैम्स के कुछ फ़वाइद बताए गए हैं आपकी बुक में। क्या है कि ये एक तो वाटर को सेव करते हैं, वाटर को स्टोर करने के लिए हम जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली जो है हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है इसको इरिगेशन यानी कि हम अपनी ज़राअत वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस वक्त हमारी मेन और बेसिक ज़रूरत जो है वो क्या है कि इसकी वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, जिसकी हमें इस वक्त शदीद ज़रूरत है। और इसके अलावा फ्लड वगैरह की कंडीशन अगर हो, कोई सैलाबी सूरत हाल हो, तो उस वक्त में हम वो पानी भी जो है वो डैम्स में सेव कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।